दोस्तों नमस्कार। संभल, संविधान और राहुल गांधी, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पिछले 10-12 दिनों से संभल के अंदर जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके चलते वहाँ पर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। संभल जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। योगी आदित्यनाथ जहाँ के की मुख्यमंत्री है और पिछले 10-12 दिनों के अंदर अभी तक वहाँ पर जो स्थिति है वो पूर्णतः कंट्रोल में नहीं आया है। और जो प्रशासन है वहाँ का, उसका ये कहना है कि वहाँ पर संभल के अंदर आप 10 दिसंबर से पहले कोई नहीं जा सकता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन प्रशासन का ये ऐसा कहना है कि 10 दिसंबर से पहले वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। लेकिन जो देश के LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने संभल जाना उचित समझा। घटना के इतने दिन हो चुके हैं और किसी भी तरीके का वहाँ पर नियंत्रण कंट्रोल स्थापित नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उसको जा कर के एक ढांढस बंधाया जाए। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है उसको जा कर के थोड़ा सा देखा जाए कि क्या वहाँ पर एक्चुअली में चल क्या रहा है। और इसी उद्देश्य के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ, जो कि अब वायनाड की सांसद बन चुकी है, वो संभल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पुलिस की इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि राहुल और प्रियंका संभल नहीं जा सके। यानी कि राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोकने के लिए गाजीपुर सीमा पर, बॉर्डर पर पुलिस की ज़बरदस्त तैनाती की गई थी। और वहाँ पर जब इनके काफिला को रोका गया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, तो वहाँ पर जो भी पुलिस अधिकारी थे उनके बीच में काफ़ी संवाद हुआ। But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। कई तरीके की बातें हुई, लेकिन अंततः जो है राहुल गांधी को अपने काफिले के साथ में वापस आना पड़ा। इनको संभल जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, DGP से लेकर के, किसी ने भी इस बात की परमिशन नहीं दी कि राहुल गांधी संभल जाएं। जबकि इसका संवैधानिक पहलू क्या है, इसको भी समझना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसको फॉलो करना यहाँ के सरकार के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, उनके लिए ज़रूरी है। संवैधानिक मूल्यों का सच्चे मायनों में सम्मान तभी होगा जब आप संवैधानिक प्रावधानों को फॉलो करते हैं। और यही संविधान ये कहता है कि एक जो नेता प्रतिपक्ष होता है, LOP जो होता है, उसका दर्जा एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का होता है और उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। और उसको ये अधिकार है कि देश के किसी भी हिस्से में अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का घटना होता है या कुछ भी नहीं भी होता है, फिर भी अगर वो कहीं भी जाना चाहे, किसी से भी मुलाकात करना चाहे, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जिस तरीके से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एक MP होता है, उसको ये पूरी छूट होती है कि वो अपने क्षेत्र में जो भी उसका लोकसभा का क्षेत्र है
अपने क्षेत्र में वो कभी भी किसी भी वक्त बेधड़क जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी न सिर्फ एमपी हैं, ध्यान रखें कि ये उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली से एमपी भी हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये हिंदुस्तान के एलओपी हैं। और एलओपी का जो पद होता है, जो व्यक्ति एलओपी के पद पर बैठा होता है, उसको ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो कहीं भी जा सकता है, उन लोगों से मिल करके उनकी समस्याएं सुन सकता है। इसे उसको अधिकार मिला हुआ है। और अपने उसी अधिकार के तहत राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे। वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं या बाकी जो वहाँ का जो ग्राउंड जो सिचुएशन है उसको देखना समझना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने इनको वहाँ पर नहीं जाने दिया। और ये पहले नेता नहीं है राहुल गांधी विपक्ष के, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन जो है वो संभल जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों को भी वहाँ पर नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने, उन्होंने तो पूरी तरीके से ये जो संभल में घटनाक्रम हुआ है इसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है, संसद भवन के अंदर कह दिया है, लोकसभा के अंदर कह दिया गया है कि इस तरीके से अगर आप हर जगह पर खुदाई करना शुरू कर देंगे तो आप इस देश का जो प्रेम है, जो भाईचारा है, उसको कहीं ना कहीं आप ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको आप लोग खोदने की काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है, बल्कि लोगों को डराने धमकाने और लोगों को फंसाने का काम कर रही है, जो कि पुलिस का काम नहीं है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने संभल के अंदर जो घटना हुआ है और उसके लिए ये बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। और उनका कहना है कि इन्हीं के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जांच होगी और उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, फिर जो भी सामने निकल करके आएगा वो आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बुनियादी सवाल हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई नेता संभल जाता तो क्या उनको भी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस रोक पाती, जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को रोका गया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका गया? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्यों रोका जा रहा है राहुल गांधी को वहाँ जाने से, और इनके वहाँ जाने से किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, ये भी प्रशासन को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को बताना चाहिए। लेकिन उसको भी यहाँ पर नहीं बताया गया। बस हम आपको वहाँ पर नहीं जाने देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ये इस तरीके की जो एक शुरुआत की गई है हिंदुस्तान के अंदर, ये शुरुआत जो है इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक रूप से भी और बाकी चीज़ों के नज़रिए से भी। और इस तरीके से अगर आप हर शहर में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं इस कृत्य के माध्यम से आप इस देश को हिंसा के आग में धकेलने जा रहे हैं। और बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी इस तरीके का कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है या जब भी इस तरीके के सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया जाता है तो उससे फ़ायदा किसको होता है? इसका सीधा सा जवाब है कि इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव से या फिर इस तरीके के सांप्रदायिक हिंसा से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को फ़ायदा होता है। बीजेपी की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो सांप्रदायिकता पर ही निर्भर है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण पर ही निर्भर है, वो हिंदू मुस्लिम के राजनीति पर ही निर्भर है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव फैलता रहे, ये कंट्रोल नहीं हो पाए। इसको नियंत्रित करना जरूरी नहीं समझते हैं, बल्कि ये आग सुलगती रहना चाहिए ताकि
उस नफ़रत वाली राजनीति की आग पर ये अपनी रोटियां सेक सकें। लेकिन एक बात इस देश के हर व्यक्ति को समझना होगा कि इस तरीके के सांप्रदायिक, इस तरीके के धार्मिक जो हिंसा है या जो तनाव है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान इस देश के आम आदमी को होता है। हिंदू मुस्लिम के ये जो लड़ाई होता है, हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाना है, हिंदुओं को एक करना है, इस लड़ाई में आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कोई बेटे और बेटी दिखाई नहीं देंगे, बल्कि आम जन, जिनको कि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने धर्म का ऐसा अफीम चटा दिया है कि इस नशे में वो चूर हो चुके हैं और इसके अलावा, धर्म के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति है और इससे अंततः जो है इस देश को ही नुकसान होगा। इस देश का जो भाईचारा है, इस देश का जो प्रेम सौहार्द की जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी तो खुद ही बोलते हैं ना कि ये देश बुद्ध का देश है, जहाँ पर युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर क्यों बीजेपी इस तरीके की नफ़रत वाली राजनीति करती है, क्यों इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव फैला करके और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है, और क्यों इसके माध्यम से संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी के लोग। ये सोचने वाली बात है, इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।